तो आज हम डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उनका हाफ लाइफ क्या होता है। क्लियर। हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाफ लाइफ जान ले कि हाफ लाइफ क्या होता है। सो हाफ लाइफ जानने से पहले मैं कुछ रिपीट करना चाहता हूँ कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए का जो रेट होता है वो द रेट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन। क्लियर। अगर कोई रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर के ज़ुमरे से आता है, अगर कोई रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर का हो तो टाइम पासिंग के साथ उनकी रेट में चेंज नहीं आएगी। देखें एक रिएक्शन क्या है, ज़ीरो ऑर्डर है। क्लियर। देखें सपोज ए कन्वर्ट हो रही हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, एक कन्वर्ट हो रही हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, और वो क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह शो करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। सो जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड नहीं करती, वो असल में डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पर। तो टाइम पैसेज के साथ तो सिर्फ कंसंट्रेशन कम होती है। अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए या बढ़ जाए, वैसे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट के कंसंट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है उनका कंसंट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। सो इसकी लाइन इस तरह होगी। क्लियर। ये भी साथ नोट डाउन कर लें, इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। दिस ग्राफ शोज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज यू आर सीइंग हेयर दैट द रेट डज नॉट चेंज with the passage of time, but you will think that with the passage of time concentration decreases, but rate does not decrease or increase. क्लियर। ये दो ग्राफ्स याद कर लें, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हैं। इनका क्या मतलब होता है, जब टाइम पास होता है, देखें यहाँ से ज़ीरो से टाइम स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्लियर। लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। क्लियर। टाइम पास होने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होती ज़ीरो ऑर्डर के लिए। यहाँ पर देख लें, देखिए कंसंट्रेशन सपोज 1 2 3 4, सॉरी इस तरफ तो कंसंट्रेशन कम होती है। देखिए 5 4 3 2 1 0। क्लियर। इस तरफ कंसंट्रेशन कम होती है। देखें मैंने फिर से भी, कंसंट्रेशन उस तरफ क्या होती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। सो जब कंसंट्रेशन उस तरफ कम होती है तो देखें यहाँ पर 5 5 4 3 2 1 0। देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन कम होती है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तब्दील नहीं होता। सो ये दो पॉइंट्स आप याद रख लें कि द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन कम होती है लेकिन रेट में चेंज नहीं आती, ज़ीरो ऑर्डर के लिए है। और यहाँ पर देखें जब टाइम पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन में तब्दीली नहीं आती, ज़ीरो ऑर्डर के लिए है। ये दो पॉइंट यहाँ पर आप देख लें। हम जो लेक्चर आप इससे जो पहले वाला लेक्चर है, क्लियर, के ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड का इंटीग्रेटेड लॉ, क्लियर, इस तरह सर्च कर लें ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर, लर्न इन ग्रुप RF पॉइंट कर ले यूट्यूब में, तो अब वो भी देख सकते हैं। इंतहाई ही डिटेल के साथ हम इंटीग्रेटेड लॉ बयान कर चुके हैं। तो देखें इंटीग्रेटेड लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ये थी। लेकिन यहाँ तक आने से पहले आप ये नोट कर लें कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है। देखें जहाँ पर टाइम गुजरने के साथ साथ
जो कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाती है। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज़ हमारे साथ 8 है, लेकिन वो टाइम जहाँ पर ये कंसंट्रेशन 4 हो जाए, या सपोज़ हमारे साथ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 4 है, लेकिन वो टाइम जिसमें ये इनिशियल कंसंट्रेशन 2 हो जाए। क्लियर? तो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ वो ड्यूरेशन होता है, वो टाइम होता है ड्यूरेशन इन विच द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम बिकम इक्वल टू हाफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर से सुन ले, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। क्लियर? वो टाइम 1 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, जितना भी टाइम है जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। तो इस तरह हम लिखेंगे कि AT, यहाँ पर AT का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन एट एनी टाइम वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हाफ को शो करती है 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा ओके। और जो हाफ लाइफ होता है उसको हम 1/2 से रिप्रेजेंट T 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। क्लियर? पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में इसकी मौजूद है, सर्च कर लें जीरो ऑर्डर रिएक्शन लर्न इन ग्रुप RF, तो देख सकते हैं, आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। तो देखें कंसंट्रेशन एट अ टाइम where it is initial concentration, clear, it is velocity constant, and it is a time required to change the concentration of A naught to AT। clear? ये क्या है? concentration at any time। clear? concentration of 1 second, 2 second, 3 second, 5 second, 6 second। clear? concentration of any time, initial concentration, velocity constant, rate constant, T, time required to change the concentration of A naught to AT। clear? अच्छा, सो अब हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ की फॉर्म में हम इसे किस तरह लिखेंगे? हाफ लाइफ की फॉर्म में हम इसे इस तरह लिखेंगे कि देखिए AT कि जब हम कहते हैं कि हाफ लाइफ वो जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, वो टाइम, वो लम्हा जब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ये AT किस चीज़ के बराबर हो जाए? इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के। जब ये AT इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के बराबर हो जाए, हमारा मकसूद यही होता है। क्लियर? अच्छा, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये AT ये जो कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, ये किस चीज़ के बराबर हो जाए? देखिए कंसंट्रेशन आफ्टर पासिंग सम टाइम ये किस चीज़ के बराबर हो जाए? इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा। अब देखें इसे मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, A naught by 2 इज इक्वल टू, देखिए मैं उसे इस तरह लिखता हूँ विच इज इक्वल टू K। और ये तो वो देखिए ये तो वो लाइफ है जिसमें इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। क्लियर? सो मैं इसे इस तरह लिखता हूँ। अच्छा, अगेन देखें। क्लियर? सो आगे चलते हैं। देखें इसके साथ नेगेटिव भी है, नेगेटिव है। अच्छा ओके, ठीक है। अब देख लें, ये हम इस तरह करते हैं कि इसको इधर इस तरफ ले जाते हैं। क्लियर? और इसको इस तरफ ले जाते हैं। सो नेगेटिव K 1/2 इज इक्वल टू A naught माइनस A naught by 2। क्लियर? सो मैं इसे मिटाता हूँ। देखें या फिर उधर चालू कर, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब देख लें
इस तरह होगा। क्लियर? इस तरफ ले जाने से ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसको इस तरफ ले जाने से नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, अब देखें के टी इज इक्वल टू, इसकी एलसीएम 2 बन जाएगी, ये 2 ए नाट बन जाएगा, मैथ्स तो आ रही होगी, और ये ए नाट आएगी। क्लियर? सो के टी इज इक्वल टू, ये 1/2 है, ये 1/2 है। क्लियर? अच्छा ओके, सो क्या बन जाएगी यहाँ पर ए नाट बाई 2। क्लियर? और इसे मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, ए नाट बाई 2k। क्लियर? अब यहाँ पर देखें 1/2 इज डायरेक्ट रिलेटेड टू, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 1/k, 1/k। इट मीन्स ये तो यही इक्वेशन है। आप लोग जानते हैं कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, उनका रिलेशन सिर्फ के साथ होता है। क्लियर? सो इट इज़ अ हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि इनकी न्यूमेरिकल्स भी हम जो जान लें तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर जाऊंगा। और साथ साथ अगर आपको ये अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिल सके। वस्सलाम।